ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है हमारा सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन प्लस टू और एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाई थ्री वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमें ये शो करना है कि एन प्लस टू और एन प्लस फोर में कोई एक, ठीक है, सो दैट वन एंड ओनली वन, कोई एक, सिर्फ एक इज डिविजिबल बाई थ्री, तीन से डिविजिबल है, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस वन और 3q प्लस टू फॉर सम इंटीजर q and one and only one of these possibilities can occur. So we have following cases. ठीक है, by Euclid's division lemma. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेना क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। ओके, ए आपका यहाँ पे क्या है? ए आपका डिविडेंड है। ओके, बी आपका डिवाइजर है, क्यू आपका क्वोशिएंट है और आर आपका रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है। यहाँ पे b आपका डिवाइजर है और रिमाइंडर आपका r है, तो r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं a के स्थान पर n, मान लेते हैं a इक्वल टू n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a इक्वल टू अगर n हो जाए और b इक्वल टू आपका 3 हो जाए। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस r। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 3 से यानी 3 से छोटी होगी। ठीक है, r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी होगी। ठीक, तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या माना? n इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक, वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। ओके, r आपका रिमाइंडर है और 3 आपका यहाँ पे डिवाइजर है, तो r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी, तो कितने केसेस बनेंगे? एट r इक्वल टू 0, जब हम r इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, n इक्वल टू 3q। एट r इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू 3q प्लस 1। एट r इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक, ये 3 केसेस हो गए। इस लाइन में मैंने यही बात कही है, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, ये 3q, 3q प्लस 1, ये 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, फॉर सम इंटीजर q एंड वन एंड ओनली वन ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज कैन अकर। ओके, सो वी हैव फॉलोइंग केसेस। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में क्या था? सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस टू और n प्लस फोर। यहाँ पे आपको 3 दिए हुए थे इंटीजर्स, n प्लस टू और n प्लस फोर, और ये शो करना है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस टू और n प्लस फोर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, तो चलिए पहला केस आते हैं। सो वी हैव फॉलोइंग केसेस। देन केस फर्स्ट,
व्हेन n इक्वल टू 3q, पहले हम लोग n इक्वल टू 3q लेते हैं, क्लियर। तो व्हेन n इक्वल टू 3q, इन दिस केस वी हैव, इट इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 3q। ये इक्वेशन ये शो करती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू 3q प्लस 0। अगर हम गौर से देखें तो n इक्वल टू 3q प्लस 0, और 0 क्या शो कर रहा है कि n 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। n जो है 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, तभी तो रिमाइंडर 0 आया होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ गई, n इक्वल टू 3q, इट इम्प्लाइज दैट n इज डिविजिबल बाई 3, क्लियर। नाउ अब हमने क्या निकालना है, हमें n और n प्लस 2 और n प्लस 4 तीनों के लिए ये बात कहनी है। तो n प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू जो हमने 3q मानी हुई है वो यहाँ पे रख देंगे, n इक्वल टू 3q रखेंगे, तो n प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 2। इक्वेशन से ये क्लियर है कि n प्लस 2 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो ये कह सकते हैं n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, n प्लस 2 लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन n प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 3। n प्लस 2 को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो n प्लस 2 यहाँ 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड में आते हैं n प्लस 4। n प्लस 4 यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू रख देंगे 3q। 3q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3q, और 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन तो q प्लस 1 होगा, और प्लस 1 जो पहले से है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज n प्लस 4 इक्वल टू हो गया 3 ब्रैकेट में q प्लस 1 प्लस 1। इट इम्प्लाइज दैट, अब देखिए अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 से n प्लस 4 को 3 से डिवाइड करें बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, यहाँ पे 3 डिवाइजर है तो 1 क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, और जब 1 रिमाइंडर है तो ये कह सकते हैं कि n प्लस 4 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट इम्प्लाइज n प्लस 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, n प्लस 4 लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन n प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो केस फर्स्ट में हम लोग ये बात कह सकते हैं, देन n इज डिविजिबल बाई 3 बट n प्लस 2 n प्लस 4 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर हो गया, आगे समझ में, ठीक। चलिए तो इसको हटा देते हैं केस फर्स्ट को, अब हम लोग आते हैं केस सेकंड में, ओके। केस 2, व्हेन n इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। देखिए केस फर्स्ट हम लोग ले चुके हैं n इक्वल टू 3q, केस 2 आएगा n इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। तो व्हेन n इक्वल टू 3q प्लस 1, इन दिस केस वी हैव, इट इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन से देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से स्पष्ट है, ये क्लियर है कि अगर n में अगर हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 1। तो n इक्वल टू 3q प्लस 1, ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक। दैट इम्प्लाइज n इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 3, क्लियर। नाउ n प्लस 2 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, n प्लस 2 मतलब n बराबर क्या माना हुआ है हम लोगों ने 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 3, 3q प्लस 3, 3 कॉमन कर लेंगे, 3 इंटू ब्रैकेट में आपका आ जाएगा q प्लस 1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज n प्लस 2 इक्वल टू यानी कि आ गया 3q प्लस 1, ठीक। अगर हम गौर से देखें बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 0, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के आधार पे 3 डिवाइजर है, n प्लस 2 आपका डिविडेंड है। इसका मतलब ये है कि अगर n प्लस 2 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। दैट इम्प्लाइज n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3, क्लियर। n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3, इसको हटा देते हैं 0 को, ठीक है। n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। नाउ n प्लस 4, n की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देते हैं, 3q प्लस 1 और प्लस 4, 1 प्लस 4 आपका आ जाएगा 5, और 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2, यानी 3 कॉमन कर लेंगे 3q प्लस 3 में, 3 कॉमन q प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 2, ठीक। दैट इम्प्लाइज n प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 3 ब्रैकेट में q प्लस 1 प्लस 2। ये इक्वेशन ये शो करती है कि अगर n प्लस 4 में हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2,
जब रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि n+4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक, यानी n+4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, n+4 लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन n+4 इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक। इन तीनों पॉइंट से ये क्लियर हो गया, देन n+2 इज डिविजिबल बाई 3 बट n एंड n+4 आर नॉट डिविजिबल बाई 3, क्लियर, समझ में आ गया। ये केस था हमारा व्हेन n इक्वल टू 3q+1, ओके। ओके, केस थर्ड व्हेन n इक्वल टू 3q+2, ठीक है, ये केस फर्स्ट था n इक्वल टू 3q, ये केस सेकेंड था कि n इक्वल टू 3q+1, ये केस आपका थर्ड है n इक्वल टू 3q+2, ठीक है। तो व्हेन n इक्वल टू 3q+2 इन दिस केस वी हैव, अब देखिए n इक्वल टू 3q+2, इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि जब हम n में 3 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि n इज नॉट डिविजिबल बाई 3, n लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। नाउ n+2 में हम लोग n की वैल्यू रख देंगे जो अभी केस थर्ड में हम लोगों ने मानी हुई है। तो n इक्वल टू आपका 3q+2 है, यहाँ पे आके रखेंगे, तो n इक्वल टू 3q+2 और ये 2 पहले से ही है तो ऐड हो जाएगा 3q+4, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3+1, ठीक है। इन दो टर्म्स में 3 कॉमन हो जाएगा 3q+3 में, तो 3 कॉमन q+1 और बाहर ब्रैकेट के +1 और होगा, ओके। तो अब देखिए दैट इम्प्लाइज n+2 इक्वल टू हो गया 3 ब्रैकेट में q+1 और +1, इट इम्प्लाइज दैट n+2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इस इक्वेशन से देखिए क्लियर है कि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि n+2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, n+2 लीव्स रिमाइंडर, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 1, ठीक है, व्हेन n+2 इज डिवाइडेड बाई 3, क्लियर, n+2 लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन n+2 इज डिवाइडेड बाई 3, क्लियर। चलिए नाउ n+4, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, n की वैल्यू थी आपकी 3q+2, 3q+2 +4, 2 + 4 आपका हो जाएगा 6, 3 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा q+2, 3 ब्रैकेट में q+2, ठीक, दैट इम्प्लाइज n+4 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3q+2 ब्रैकेट में। तो इस इक्वेशन से क्लियर है कि अगर हम 3 से डिवाइड करें n+4 में तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि n+4 इज डिविजिबल बाई 3, क्लियर। तो हेंस ये प्रूव हो गया केस थर्ड में कि n+4 इज डिविजिबल बाई 3 बट n एंड n+2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तीनों केस में सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल हुआ, ठीक है। पहले केस में आपका n डिविजिबल हुआ, सेकंड केस में आपका n+2 डिविजिबल था और थर्ड केस में आपका n+4 डिविजिबल हुआ, ठीक है। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर दिए हम लोगों ने कि सो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाई 3, तो हेंस प्रूव्ड, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ओके। Thank you.